दोस्तों आज हम रूट वाले गुणनखंड को आसान तरीके से समझाएंगे। दोस्त इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इतना अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद यदि आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और नीचे में कमेंट जरूर करना। चलिए हम इसको स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले सवाल में देखिए क्या है, 2√3x² प्लस 11x प्लस का 4√3। समझ गए ना। इसको बनाने से पहले एक छोटा सा एक रूल देख लेते हैं, आपको कोई सा प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ गए ना। रूल देखने के बाद समझ गए ना। चलिए हम रूल देख लेते हैं। देखिए यही है छोटा सा रूल। देखिए सबसे पहले ध्यान देना, माइनस प्लस में बच्चों को गलत हो जाता है। देखिए जब भी प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, कहने का मतलब दोनों समान चिन्ह रहे, तो इसको क्या कर देते हैं, हम जोड़ कर देते हैं। कहीं भी समझ गए ना, कहीं भी रहेगा प्लस प्लस या माइनस माइनस दो समान संख्या, तो उसको क्या करते हैं, जोड़ कर देते हैं। तो देखिए 3 और प्लस का 6, तो इसको जोड़ करके 9 लिख दिए। समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों समान संख्या है, तो इसको क्या कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ पे माइनस का 10 लिख दिए। अब हम इस दोनों में से तो 10 लिख दिए, यहाँ पे 9 लिख दिए, तो आप बच्चे को साइन में प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख दिए, अच्छे से आपको लिख दिए, दोनों में से जो बड़े संख्या हो, दोनों में से जो बड़ी संख्या हैं उसी के पहले का चिन्ह होता है। कहने का मतलब ये दोनों में से दोनों में से कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 के आगे का पहले का चिन्ह क्या है, प्लस का है, तो ये चिन्ह दे देना। समझ गए ना। यहाँ पे देखिए इसको तो जोड़ दिए, 3 और 7 जोड़ दिए। समझ गए ना। समान चिन्ह रहता है तो जुड़ जाता है। तो इसमें से दोनों में से कोई किसका चिन्ह देंगे, जिसके जो बड़ी संख्या है, तो 7 बड़ी है, 3 छोटी है, तो इसके पहले का चिन्ह देंगे। इसके पहले का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो माइनस का 10। समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं जोड़ने में। आप चलिए हम घटाव में देखते हैं। देखिए एक माइनस का रहता है, एक प्लस का, एक प्लस का, एक माइनस का। कहने का मतलब दो अलग अलग चिन्ह रहता है ना। कहने का मतलब एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का। कहने का मतलब उल्टा चिन्ह रहता है, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो उसको क्या करते हैं, हम घटाव कर देते हैं। समझ गए ना। तो देखिए माइनस का है ये 6 और प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, घटाव हो जाता है। तब 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 1 बचा। समझ गए ना। ध्यान से देखना, माइनस आप समझाएंगे। देखिए एक बचा। आप देखिए क्या हो गया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दूँ या माइनस का, तो देखिए यहाँ पे माइनस का होगा। क्या पता है, यहाँ से देखिए दोनों में से जो बड़ी संख्या होती है उसके पहले का चिन्ह होता है। कहना उसी के पहले का चिन्ह होता है। उसी के पहले का मतलब इसके पहले का चिन्ह होता है। तो कहना मतलब ये दोनों में से कौन सा बड़ी संख्या है, तो 6 बड़ी है, तो इसके पहले का चिन्ह क्या होगा, माइनस का 6 हो गया। समझ गए ना। तो इसीलिए माइनस का यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 6 हो गया। समझ गए ना। सॉरी, माइनस का 1 हो गया। समझ गए ना। दोनों में से देखिए, दोनों में से जो बड़ी संख्या है क्या है, माइनस का 6 है, तो उसी के आगे का क्या होगा, चिन्ह माइनस का 1 हो गया। समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 7 और माइनस का 9। तो प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे लिख दिए, घटाव करते हैं। तो देखिए प्लस का 7 और माइनस का 9, तो इसको क्या करते हैं, घटाव कर लेंगे। तो इस पे देखिए 7 में से 9 गया तो कितना बचा, तो 2 बचा। देखिए प्लस का चिन्ह दूँ या माइनस का चिन्ह दूँ, यहाँ पे होता है ना प्लस का या माइनस का। तो आपको बता दिए है। देखिए चारों जोड़ करे या घटाव करे, दो यही वाला जो लिखे है वही वाला क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा या प्लस का। क्या बता है, दोनों में से जो बड़ी संख्या है, तो 7 बड़ा है या 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा है ना। तो इसी के पहले का चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो इसी का चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा। समझ गए ना। तो जोड़ घटाव में कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ। अब चलिए हम गुणा करने में बच्चे को साइन में प्रॉब्लम होता है, चलिए दिखाते हैं। अब देखिए ध्यान से देखना, ये क्या है, गुणा करने में बच्चे को प्रॉब्लम होता है। उसके बाद तो हम वर्गमूल उसके बाद क्या करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं बेसिक, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी प्रकार के बनाएंगे। देखिए तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसका गुणा को समझाने के लिए। देखिए गुणा में सिंपली क्या करना है, जब भी प्लस या प्लस के रहे, समझ गए ना, या माइनस माइनस के रहे, तो गुना तो वैसे ही कर देना। समझ गए ना, जैसे नॉर्मल गुना करते हैं, जैसे 3 पंचे 15, समझ गए ना, या 5 छक्के 30, समझ गए ना, वैसे ही गुना कर देना। देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे देखिए x के पास यहाँ पे नहीं कुछ है, तो यहाँ पे क्या है, एक घात है। आपको लिख देते हैं, आपको याद रख लेना है। यहाँ पे नहीं कुछ था तो एक घात है। यहाँ पे क्या होता है, x के घात 2 है। तो कहने का मतलब गुना में क्या होता है, घात क्या होता है, जुड़ जाता है। समझ गए ना। तो यहाँ पे एगो घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो क्या हो गया, x के घात 3 गो। समझ गए ना। आप प्लस का चिन्ह दे या माइनस का, देखिए जब भी प्लस प्लस या माइनस माइनस का चिन्ह रहता है, जैसे ऊपर में जोड़ में बताया है, तो वैसे नहीं होता है गुना में। समझ गए ना। तो आपको क्या करना है, देखिए
प्लस प्लस रहे तो सिंपली प्लस का चिन्ह देना है, छोटका बड़का कुछ नहीं देखना। माइनस माइनस रहे तब भी प्लस का चिन्ह दे देना। कहने का मतलब देखिए, माइनस माइनस को गुना करेंगे तभी प्लस का चिन्ह दे देना, प्लस प्लस को गुना करेंगे तभी प्लस का चिन्ह दे देना, समझ गए ना, गुना में। तो यहाँ पे देखिए 5 छके 30 लिख दिया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस को गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, समझ गए ना। यहाँ पे नहीं कुछ है एक्स के घात, तो अपना मन में सोच लेना एक है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो एक है, तो ये घात क्या हो जाता है, गुना में जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स के घात कितना हो गया, 2 हो गया, समझ गए ना। ये एक्स गुने एक्स नहीं होता है, एक्स स्क्वायर नहीं, समझ गए ना, ये एक्स के घात जुड़ जाता है, यहाँ पे घात, यहाँ पे एक घात, समझ गए ना। तो इसीलिए एक्स के घात कितना हो गया, 2 हो गया, समझ गए ना। वैसे ही देखिए नॉर्मल गुना है ना, 3 पंचे 15, तो वैसे ही चिन्ह का क्या होता है, चिन्ह का वही चिन्ह होगा, समझ गए ना। प्लस प्लस रहे तो प्लसे का चिन्ह होगा यहीं पे भी, और माइनस माइनस रहे तब भी प्लस का चिन्ह होगा। जैसे नॉर्मल गुना करते 5 छके 30 और 3 पंचे 15, वैसे लिख देना, समझ गए ना। या एक्स रहे या नॉर्मल रहे, समान रहे, जैसे ये संख्या है ना वैसे रहे तो एक ही, कहने का मतलब साइन जो होता है ना से सेम लगता है, समझ गए ना। उसके बाद हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे अब हम बच्चे को डाउट होता है माइनस का एक प्लस का, एक प्लस का या माइनस का। तो देखिए सिंपली क्या करना है, जैसे नॉर्मल गुना करते हैं ऊपर में समझाए वैसे ही कर देना, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 6 है, यहाँ पे प्लस का 6 है, तो जैसे 6 पंचे 30 होता है ना, तो वैसे ही कर देना, समझ गए ना। उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो सिंपली एक ही एक्स लिख देना, समझ गए ना। अब बच्चे को डाउट होता है माइनस का चिन्ह दे या प्लस का चिन्ह दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, समझ गए ना, घबराना नहीं है। आपको गुना में क्या करना है, कुछ नहीं देखना है, एक प्लस का रहे एक माइनस का रहे, एक प्लस का रहे एक माइनस का, ये एक माइनस का एक प्लस का, तो सिंपली क्या हो जाता है, जैसे जोड़ घटाव किए तो वैसे नहीं होता है। तो इसमें क्या करना है, सिंपली माइनस का चिन्ह दे देना, समझ गए ना। सिंपली क्या करना है, माइनस का चिन्ह देना। उसके बाद देखिए सिंपली ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या करना, दोनों जगह माइनस का चिन्ह दे देना है। एक प्लस का रहे एक माइनस का रहे तो यहाँ पे क्या करके माइनस का चिन्ह दे देंगे, एक प्लस का रहे एक माइनस का रहे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे। जैसे जोड़ में किए हैं वैसे नहीं करना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 6 पंचे 30 हो गया, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स डाल दिए, समझ गए ना। यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक्स के घात 2 है, यहाँ पे एक्स के घात नहीं कुछ है, तो अपना मन में सोचना है एक है, समझ गए ना। तो वैसे ही देखिए 6 को 4 को गुना किए तो 24 हो गया, अब प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बड़का छोटका इसमें कुछ नहीं देखना है, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए एक्स के घात 2 है, यहाँ पे एक्स के घात 1 है, तो क्या हो जाता है, गुना में क्या हो जाता है, एक्स के पावर जो होता है ना, पावर कहने का मतलब घात, वही जुड़ जाता है। तो 2 गो घात है यहाँ पे, एगो घात यहाँ पे, तो एक्स के घात 3 गो हो गया, समझ गए ना। तो यहाँ पे माइनस का 24 एक्स के घात 3 हो गया। और वैसे ही देखिए यहाँ पे नॉर्मल भी गुना रहे ना, 6 गुने 5, तो वैसे 30 कर देना, प्लस रहे और माइनस रहे तो यहाँ पे माइनस दे देना। एक प्लस का रहे एक माइनस का रहे तो यहाँ पे माइनस दे देना। जैसे नॉर्मल गुना करते हैं तो 6 गुने 4 तो 24 यहाँ पे दे देना माइनस का, समझ गए ना। उसके बाद हम चलिए आप गुणनखंड अच्छे से दोस्तों सिंपली आप चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, समझ गए ना। ध्यान से देखना दोस्त, अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखिए ये 2√3 एक्स स्क्वायर है ना, इसको क्या करना है, लास्ट वाले को 4√3 को क्या करना है, गुना कर लेना है। तो समझ गए ना। देखिए 2 को और 4 को, देखिए ध्यान से देखना, जब भी रूट वाले के गुना करते हैं ना, तो रूट जिसमें रूट नहीं लगा रहता है ना, तो उसको क्या करते हैं, जिसमें रूट नहीं लगा रहता है उसके साथ गुना कर लेते हैं, जिसमें रूट लगा रहता है तो उसको रूट वाले के साथ गुना कर लेते हैं, समझ गए ना। जिस संख्या में रूट नहीं लगा रहता, जैसे यहाँ पे 4 में रूट नहीं लगा है, यहाँ पे 2 में नहीं रूट लगा है, तो इस वाले के साथ इसको गुना कर लेंगे। तो 2 को और 4 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, समझ गए ना। सिंपली क्या होगा, 8 होगा, ध्यान से देखना। उसके बाद देखिए √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, 3 होगा, समझ गए ना। क्यों होगा 3, तो देखिए ध्यान से देखना, तो देखिए इसको ध्यान से देखना। देखिए जब भी किसी संख्या पे स्क्वायर रहे और वो संख्या रूट में रहे ना, तो उसका मतलब क्या होता है, गुना में सेम संख्या को 2 बार लिखना। किसी का स्क्वायर होता है ना, तो उसका मतलब उसको उस संख्या क्या हो, गुना में 2 बार लिखना। तो जब भी गुना में, ध्यान से देखना, जब भी गुना में क्या करते हैं, कोई 2 सेम संख्या को वो रूट के अंदर में रहता है ना, तो उसको हम गुना में लिखते हैं। सेम संख्या को रूट के अंदर में जो रहता है ना, जैसे यहाँ पे रूट का 3, यहाँ पे रूट का 3, तो उसको हम गुना में 2 बार लिखते हैं, तो वो क्या होता है, सिंपली रूट से बाहर हो जाता है। कोई भी संख्या रहे, यहाँ पे रूट का 3 है ना, यहाँ पे रूट का 3, तो वो भी बाहर हो जाएगा। यहाँ पे रूट का 4 रहता है, यहाँ पे रूट का 4, तब भी बाहर हो जाता है। कोई भी संख्या रहे ना जो रूट के अंदर
में रहे उसको क्या लिखना है, 2 बार लिखना है सिर्फ, 2 से ज़्यादा नहीं, 3 बार रहेगा तो वो रूट से कभी बाहर नहीं आएगा। 2 बार हम यदि कोई भी सेम संख्या को लिख देते हैं रूट के अंदर में जो रहता है उसको गुना में, तो वो क्या होता है, रूट से बाहर हो जाता है सिंपली, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी रूट का 3, यहाँ पे भी रूट का 3, तो इसीलिए रूट का 3 बाहर हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो सिंपली एक्स स्क्वायर लगा देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए क्या करना है, 8 को 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 24, समझ गए ना। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर लगा देना, समझ गए ना। कोई तरह का दिक्कत नहीं था। देखिए आप क्या करना है, देखिए हमको ध्यान से देखना, देखिए 2 संख्या हमको खोजना है, समझ गए ना। 2 संख्या हम यहाँ पे खोज लिए, उसको गुना करके देखिए, उसको गुना करके हमको क्या लाना है, 24 एक्स स्क्वायर, उसको जोड़ करके या घटाव करके, समझ गए ना। यहाँ पे क्या लाना है, 11 के एक्स। तो यहाँ पे हम देखिए खोज लिए 2 सेम संख्या। देखिए कहने का मतलब 2 संख्या, 2 सेम संख्या नहीं, 2 संख्या, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे 8x, समझ गए ना, गुने 3x को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 24x स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखिए इसको जोड़ करके, यही 2 सेम संख्या को जोड़ करके या घटाव करके क्या लाना है, हमको 11 के x लाना है, समझ गए ना। तो देखिए 8x प्लस 3x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11x। ये भी प्लस में है, यहाँ पे नहीं पूछा तो प्लस में, समझ गए ना। ये भी गुना किए, इसको देखिए √2√3 एक्स स्क्वायर को अब प्लस का 4√3 को गुना किए तो क्या आ गया, 24। वो भी क्या है, ये नहीं पूछा तो प्लस में है, समझ गए ना। उसी प्रकार ये क्या है, नहीं पूछा तो प्लस में है, समझ गए ना। तो ये देखिए कहने का मतलब 8x गुने 3x को गुना किए तो 24x स्क्वायर आ गया। उसी प्रकार देखिए 8x प्लस 3x को जोड़ दिए तो 11x आ गया, तो वही आ गया 11x, समझ गए ना। यही लाना था, गुना करके क्या लाना था, 24x स्क्वायर, तो आ गया। तो कौन सा संख्या खोजे, 2 संख्या, तो 8x प्लस 3x, समझ गए ना। तो ये 11x की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे इसको, समझ गए ना। कौन संख्या को, 8x को, ये वाला 8x को प्लस 3x को ये 11 की जगह पे लिख देंगे, समझ गए ना, यहीं पे, समझ गए। चलिए हम स्टार्टिंग करते लिखना। देखिए यहाँ पे ये पहला वाला 2√3 एक्स स्क्वायर ये उतार लिया, ये 11 की जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए 8x प्लस 3x, ये 11 की जगह पर लिखेंगे, समझ गए ना। क्या लिखेंगे, 8x, समझ गए ना, प्लस के 3x, समझ गए ना, प्लस के क्या लिखेंगे, 3x, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली ये प्लस का क्या है, 4√3 है ना, कहने का मतलब 4√3, तो ये 4√3 है, तो यहाँ पे सिंपली 3 लिख देंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, देखिए सिंपली देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, बराबर है तो बराबर लगा देना, समझ गए ना। उसके देखिए ये 2 है तो इसको 2 लिख देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 2 रूट के बीच में क्या होता है, गुना का चिन्ह, तो यहाँ पे गुना लिख देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली √3 है तो √3 यहाँ पे लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए x के घात 2 है ना, तो इसको हम गुना में बता तो दिए है आपको, तो x गुने x लिख सकते हैं, समझ गए ना। x गुने x क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये x गुने x को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर हमको x का घात 2 आ जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 8 है तो 8 को क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखना, 2 गुने 4, तो देखिए 2 को 4 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे x है तो यहाँ पे फिर x को गुना में लिख लेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए √3 को, कहने का मतलब देखिए 3x है ना, तो देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लिखेंगे √3 गुने √3, समझ गए ना। क्यों लिख दिए √3 गुने 3, तो देखिए जब भी हम √3 को आपको बता दिए है ना, गुना करेंगे 2 सेम संख्या को, तो ये क्या आ जाता है, रूट से बाहर, तो ये √3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, समझ गए ना। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिख लेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए ध्यान से देखना, अब क्या बचा यहाँ पे 4√3 प्लस का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस का 4√3, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से देखना, यहाँ से लेके, समझ गए ना, यहाँ तक, समझ गए ना। इसमें देखना, जो इसमें भी संख्या हो इसमें भी संख्या हो तो उसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, तो 1 2 को यहाँ पे लिख लेंगे, समझ गए ना। ध्यान से देखना, उसके बाद बराबर पहले दे देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, समझ गए ना, तो ये x को यहाँ पे लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद छोटा सा कोष्ठ लगा लेंगे, समझ गए ना।
उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, अब क्या बच गया, समझ गए ना। देखिए आप तो दोनों में कोई समान नहीं है, समान नहीं ना, यहाँ पे 2 था समान, इसमें भी 2 था समान, इसमें x था, इसमें x था। तो यहाँ पे देखिए √3 है, तो इसमें √3 है, नहीं है। यहाँ पे 4 है, तो इसमें 4 है, नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, √3, यहाँ पे x बचा। तो इसको सिंपली √3 लिख लेंगे। ये x है तो इसको साथ ही में लिख लेंगे, समझ गए ना। गुना में होता है तो ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। अब देखिए इस वाले संख्या में क्या बचा, तो यहाँ पे 2 तो इसमें ले लिए थे, यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा। ये x तो यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा। तो सिंपली यहाँ पे 4 लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए इसी प्रकार देखिए फिर इस वाले संख्या में यहाँ से यहाँ में देखिए देखिए दोनों में जो समान है ना, तो उसको क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे क्या है, √3, यहाँ पे भी क्या है, √3। देखिए ये 4 के अब बीच में क्या है, गुना है। तो ये 4 √3 को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, या तो देखिए ध्यान से देखना 4 गुने √3 ऐसे भी लिख सकते थे, समझ गए ना। तो बात एक ही हो गया, समझ गए ना। ये क्या है, इसी प्रकार ये बीच में गुना है। तो देखिए 4 कहने का मतलब 4 गुने √3 ऐसे हैं। तो देखिए इसमें भी क्या है, √3 है, इसमें भी क्या है, √3 ऐसे लिख सकते थे या ऐसे भी लिख सकते। तो बात बराबर, समझ गए ना। इस बीच में क्या है, गुना है। तो देखिए यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला प्लस है तो ये वाला प्लस है ना, तो ये वाला प्लस लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो ये सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ये √3 है, तो इसमें आप √3 नहीं ना, एक ही √3 थे। उसके बाद इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे x है तो इसमें x नहीं है, समझ गए ना। इसमें देखें या इसमें देखें, देखिए यहाँ पे 4 √3 लिख सकते हैं। तो इस बीच में क्या है, नहीं कुछ है तो गुना, या इसको ऐसे लिख सकते, समझ गए ना, ऐसे लिख सकते या ऐसे लिख सकते, कोई एक लिखना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली ध्यान से देखना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कोष्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कोष्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे क्या बचा, 3, यहाँ पे x बचा, समझ गए ना। तो इसको कोष्ट के अंदर में लिख लेंगे, जो बचा √3 ये x है ना, तो इसको ऐसे लिख लेंगे अंदर में। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख देंगे, देखो समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बचा, एक 4 बचा ना, समझ गए ना। ये वाला दोनों एक ही है ना, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 बचे, समझ गए ना। आप चाहो देखिए कभी भी ध्यान से देखना, एक बात ध्यान से देखना। देखिए ये 4 √3 को गुना करेंगे तो क्या आ गया, 4 √3 आ जाएगा, समझ गए ना। तो देखिए ध्यान से देखना, इसको अच्छे तरीके से समझना। देखिए इस वाले संख्या 2 गुने √3 गुने x इसको गुना करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, 2 √3 x² आ जाएगा। ये प्लस है तो प्लस, समझ गए ना। इसको वैसे लिखना, देखिए 2 गुने 4 गुने x इसको गुना करेंगे तो ये प्लस है ना। तो ध्यान से देखना, ये प्लस में 8x आना चाहिए, कहने का मतलब इसको हम गुना करेंगे तो ये वाला संख्या आना चाहिए, वो भी प्लस में, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए प्लस का √3 गुने x इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का आना चाहिए, यहाँ पर प्लस है ना, तो कहने का मतलब 3x आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए इसको गुना करेंगे, इसको यहाँ पे देखिए 4 गुने √3 इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में 4 √3, या ये 4 √3 है, इस बीच में क्या होता है, गुना होता है, तो इसको गुना करेंगे तो ऐसे आ जाए। इसमें से ही ये दोनों में से क्या एक ले सकते हैं, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए इसके बाद देखिए ध्यान से देखना, उसको देखिए फिर क्या कर लेंगे, एक कोष्टक कर लेंगे। ये देखिए क्या होता है, ये वाला संख्या क्या होता है, गुणनखंड में समान आए तब हमारा गुणनखंड सही है। ये प्लस में है, ये जैसे है ना, जैसे √3x प्लस का 4 √3x प्लस का 4 ऐसे होना चाहिए, समझ गए। इसी प्रकार ये दोनों में से एक ले लेंगे, समझ गए ना, √3x लिख लेंगे, समझ गए ना, √3x। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा देंगे, उसके बाद 4 है तो 4 लगा देंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर देखिए यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x ले लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये प्लस है तो सिंपली प्लस ले लेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार ये √3 है ना, तो ये √3 ले लेंगे, समझ गए ना। तो ये क्या हो गया, हमारा गुणनखंड का आंसर हो गया, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं ना। यदि दोस्त आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, समझ गए ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।